Hello friend, this is the third part of the lesson, the Browning version, Frank. And I don't know any boy who doesn't use that for his own purposes. देखिए फ्रैंक क्या बोल रहा है, एंड आई डोंट नो, मैं ये नहीं जानता. फ्रैंक क्या बोल रहे हैं, देखिए कि मैं ये नहीं जानता एनी बॉय, किसी लड़के को, हु डज नॉट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पज, जो मतलब वो लड़का अपने ओन पर्पज के लिए, अपने पर्पज उद्देश्य के लिए उसका यूज करता हो. टैपलो, वेल इट्स नेचुरल सर. टैपलो बोल रहे हैं कि सर ये एक नेचुरल चीज है, बट नॉट विद द क्रॉक, बट ये क्रॉक के साथ ये नेचुरल नहीं है. फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो फ्रैंक बोलते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस. टैपलो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग. मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो बोलते हैं कि फनी थिंग ये है, इसके बावजूद, हर चीज के बावजूद ये एक फनी चीज है. आई डू रेदर लाइक हिम, आई कांट हेल्प इट. मैं भी कैसा हूँ, आई डू रादर लाइक हिम, आई कांट हेल्प इट, मैं हेल्प नहीं कर सकता. एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू श्रिवल हिम अप इवन मोर. अब वो देखो क्या बात करें कि क्रॉकर हैरिस क्यों बात करें कि एक मतलब फनी चीज है, कि क्या है कि जैसी हमें फनी चीज हमें दिखाई दे रही है, सब कुछ क्या है, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के बावजूद भी हमें ये चीज कैसी लग रही है, फनी लग रही है. फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जाजरेटिंग. फ्रैंक बोलते हैं कि मैं श्योर हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, एग्जाजरेट कर रहे हो. एग्जाजरेट मीन्स होता है किसी चीज को बड़ा चढ़ा के कहना. तो वो बोल रहे हैं कि फ्रैंक उससे बोलते हैं कि तुम एग्जाजरेट कर रहे हो बातों को. टैपलो, नो सर, आई एम नॉट. नहीं सर, मैं नहीं कर रहा हूँ. इन फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स. उसने क्या है, पहले अदर डे क्लासिकल जोक्स के बारे में वो बात कर रहा है. ऑफ कोर्स नो बडी लाव्ड बिकॉज नो बडी अंडरस्टैंड इट. पहले दिन ही उन्होंने एक जोक, क्लासिकल जोक सुनाया था. ऑफ कोर्स नो बडी लाव्ड, कोई भी नहीं हंसा क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आया. माई सेल्फ इंक्लूडेड, मुझे इंक्लूड करके. स्टिल आई न्यू ही हैड मीन्ड इट एज फनी, जैसे कि मैं जानता था कि ये क्या है, फनी है. सो आई लव्ड, इसलिए मैं हंस गया. आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक. नाउ आई कांट रिमेम्बर व्हाट द जोक वॉज, बट सपोज आई मेक इट नाउ यू लाफ सर. तो बोल रहा है कि मतलब ये जोक, मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये जोक है तो मैं हंस दिया. तो नाउ आई कांट रिमेम्बर, और अब तो मुझे ये याद भी नहीं है कि वो जोक था क्या. आई मेक इट नाउ यू लाव सर, और अगर मैं ये तुम्हें बता दूं कि मुझे अभी याद भी नहीं है कि वो जोक क्या था सर, तो आपको भी क्या हंसी आ जाएगी, आप भी हंसने लगोगे. टैपलो, टैपलो इन अ जेंटल थ्रोटिंग वॉइस. टैपलो, यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक. तो वो बोलता है टैपलो कि तुम किसमें, मेरे एक लिटिल जोक पे तुम हंसे. आई नोटिस, मैंने नोटिस किया. आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लेटिन हैज मेड, सिंस यू सो रेडिली हैव अंडरस्टूड व्हाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट. तो उससे बोलते हैं कि जितना मतलब और लोगों को समझ में नहीं आया, तुमने मेरा जोक जो है वो समझ लिया, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो लैटिन लैंग्वेज है उसमें तुम्हें एडवांस तुम सीख रहे हो, यानी कि अब वो तुम्हें समझ में आ रही है. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. तो वो बोल रहे हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम इन्हें एक्सप्लेन कर पाओगे कि इसका क्या मीनिंग है, और so that they can share your pleasure, जिससे कि ये लोग भी तुम्हारी खुशी को क्या कर सकें, शेयर कर सकें. The door up right is pushed open and Millie Crocker Harris enters. उसी टाइम क्या होता है, जो डोर होता है वो राइट की ओर से उसे पुश किया जाता है, धकेला जाता है, वो खुलता है, एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर, और मिली जो क्रॉकर हैरिस है वो एंटर करती हैं, वो प्रवेश करती हैं. सी इज अ थिन वुमेन इन हर लेट 30s, और वो 30 ईयर्स की हैं, और कैसी हैं, थिन है, पतली हैं. रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड, और उन्होंने स्मार्टली एक ड्रेस पहनी हुई है. देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ्स, जैसे कि मतलब जनरल स्कूल मास्टर की वाइफ जैसी ड्रेस पहनती है, उससे अच्छे तरीके से उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है. सी इज वेयरिंग अ केप एंड कैरी इज अ शॉपिंग बास्केट, और उन्होंने केप पहनी हुई है और उनके पास एक बास्केट है. सी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैपलो एंड फ्रैंक, और वो क्या करती है, डोर बंद कर देती है और सामने खड़ी हो जाती है और देखती है टैपलो को और फ्रैंक को. इट इज अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर, उससे कुछ ही सेकेंड पहले उन दोनों ने उसे नोटिस किया था. फ्रैंक,
Come along, Taplow. Move slowly above the desk. Do not be so selfish as to keep a good joke to yourself. तो फ्रैंक से बोलता है कि टैप्लो, do not be so selfish. इतना सेल्फिश तुम्हें नहीं होना चाहिए. To keep a good joke to yourself. Tell the others. और दूसरों को बताओ. He breaks off suddenly, noticing Millie. ओह लॉर्ड, वो क्या करता है, मतलब जो से नोटिसिंग, जो मिली की ओर वो देख रहा था, वो वहां देखना बंद करता है और कहता है ओह लॉर्ड. फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीन्स इनफाइनाइटली. और वो क्या करता है, जो फ्रैंक होता है वो टर्न होता है जल्दी से पीछे. रिलीव्ड एट सीइंग मिली. और वो मिली को देखता है. फ्रैंक ओ हेलो. तो फ्रैंक उसे बोलता है ओ हेलो. मिली विदाउट एक्सप्रेशन. मिली कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देती है. हेलो. सी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट. और वो वहां साइड में जाती है और वहां अपनी जो उसकी बास्केट है वो उसे वहां रखती है. टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक. और जो टैप्लो है वो फ्रैंक के लेफ्ट की ओर जाता है. विस्परिंग फ्रेंटिकली डू यू थिंक सी हर्ड. तो वो टैप्लो फ्रैंक से पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने सारी बातें सुन ली हैं. फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली. जो फ्रैंक है वो अपना सर हिलाता है. मिली टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड. और वो क्या करती है, अपना केप हटाती है और वहां पे एक हॉल स्टैंड है, वो उसमें उस कैप को हैंग कर देती है. आई थिंक शी डिड. वो बोलता है कि मुझे, हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ कि उसने हमारी बातें सुनी है. सी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम. वो वहां कुछ टाइम के लिए शांत वहां खड़ी रही. टैप्लो इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम. अगर उसने ऐसा सुन लिया होगा और वो उन्हें बता देगी. देयर गोज माई रिमूव. तो बोलता है कि अब तो भाई मेरा जो रिमूव है, रिजल्ट है, वो गया. फ्रैंक नॉनसेंस. ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस. वो कहता है कि नॉनसेंस, बकवास बंद करो अपनी. मिली टेक the basket from the sideboard, moves above the table and puts the basket on it. जो मिली है वो कहाँ जाती है, takes basket उठाती है, साइडबोर्ड की ओर जाती है. moves above the table, टेबल के ऊपर वो क्या कर रही है, puts the basket on it. और बास्केट को उठा के टेबल के ऊपर वो रख देती है. मिली टू टैप्लो वेटिंग फॉर माई हस्बैंड. तो वो टैप्लो से बोलती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो. टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल. और लेफ्ट, टेबल के लेफ्ट साइड की ओर वो जाता है. यस. तो वो बोलता है कि यस मैं कर रहा हूँ वेट. मिली ही इज एट द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम. इफ आई वर यू आई वुड गो. तो वो बोल रही है कि वो कहाँ है, बर्सर के घर पे गए हुए हैं और वहां उन्हें टाइम लग जाएगा. इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आई वुड गो, तो मैं चली जाती. टैप्लो डाउटफुली. ही सैड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम. तो टैप्लो बोलता है कि डाउटफुली, वो मतलब डाउट है उसे, कि ही सैड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, कि मुझे यहाँ मतलब आना तो था क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया था. मिली वेल वाई नॉट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक. तो मिली से बोलती कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम यहाँ से क्वार्टर यानी कि कुछ टाइम के लिए तुम यहाँ से कुछ घंटों के लिए तुम यहाँ से चले जाओ एंड कम बैक, और उसके बाद वापस आ जाओ. सी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट. और जो बास्केट में वो थिंग्स लेके आई है, चीजें लेके आई है, उन्हें वो अनपैक कर रही है, यानी कि उनकी जो पैकिंग है वो उसे हटा रही है. टैप्लो सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी. तो टैप्लो से बोलता है, सपोज करता है, सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी. तो टैप्लो बोलता है कि सपोज करो अगर वो मुझसे पहले यहाँ आ गए तो. मिली स्माइलिंग. मिली हंसती है. आई विल टेक द ब्लेम. मैं ब्लेम ले लूंगी अपने ऊपर. सी टेक्स अ प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट. वो एक बास्केट से प्रेस्क्रिप्शन निकालती है. आई टेल यू व्हाट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम. तुम क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो. टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन. तुम इस प्रेस्क्रिप्शन को लेके जाओ टू द केमिस्ट, केमिस्ट के पास, एंड गेट इट मेड अप. और इससे क्या कर लो, बनवा लो. टैप्लो ऑल राइट मिस्टर क्रॉकर हैरीज. ही मिसेस क्रॉकर हैरीज. तो वो बोलता है, टैप्लो बोलता है कि ऑल राइट ठीक है मिसेस क्रॉकर हैरीज. ही क्रॉसेस टूवर्ड द डोर अप राइट. और वो दरवाजे की ओर जाता है वहां से, और फिर वो वहां से बाहर चले जाता है. तो ये पूरी स्टोरी थी. देखिए इसमें क्रॉकर हैरिस के बारे में बात हुई है. दोनों फ्रैंक एंड टैप्लो बोथ आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, बट इन द होल प्ले वी डिड देयर इज नो
स्पीच और देयर इज नो कन्वर्सेशन बिटवीन टैप्लो, फ्रैंक एंड क्रॉकर हैरिस। मीन्स हमने इस पूरे प्ले में क्रॉकर हैरिस के बारे में कोई कन्वर्सेशन नहीं देखा। कन्वर्सेशन मीन्स कि उनका कोई कन्वर्सेशन नहीं देखा, उन्होंने यहाँ पे कोई बात नहीं की है, बस वो दोनों उनके बारे में बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उनकी कोई स्पीच यहाँ पे इस पूरे प्ले में नहीं है। तो ये थी हमारी स्टोरी द ब्राउनिंग वर्जन की। थैंक यू।